इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके के क्राइम भी होते हैं। मतलब अगर हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोग फिलीपींस आने वाले रहोगे तो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि टोटल मिला जुला के मैं आप लोगों को 5 चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसमें अगर आप लोग यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो तो आप लोगों को बहुत ही सही तरीके से आइडिया आ जाएगा। और ये सारी डिटेल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग जो है वो इस वीडियो को पूरा देखना और सही तरीके से समझ भी लेना। सो उसमें से सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करें कि आप लोग जितना सोचते हो उतना यहाँ पर फिलीपींस में लाइफ जो है वो इजी नहीं है। यहाँ पर लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बोला जाए तो मेहनत भी करना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा तरीके से जो है वो आप लोगों को सब चीज़ करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोगों को जो है वो 1 टाइम का या 2 टाइम का खाना मिल सकता है। तो यहाँ पर जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और अगर आप लोग यहाँ पर आने वाले रहोगे तो उसके पहले आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान होना चाहिए, क्योंकि कुछ वीडियो देखने के बाद आप लोग अगर ऐसा सोचते रहोगे कि मैं यहाँ पर आने के बाद मेरा लाइफ बन जाएगा, तो वैसा चीज़ नहीं है। यहाँ पर आने के बाद ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि आप लोगों को जो है वो 1 हफ्ते तक खाना भी नहीं मिले। सो मेक श्योर कि अगर आप लोग यहाँ पर आने वाले हो सो आप लोगों को ये चीज़ें पता हो और आप लोग जो है वो सही तरीके से आओ। यस, कुछ लोगों का जो है वो डेफिनेटली लक बहुत ही अच्छा होता है और जिसके वजह से वो लोग बहुत अच्छे पैसे भी बना लेते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी ये चीज़ हो। तो यहाँ पर आने से पहले आप लोगों को हर एक चीज़ का जो है वो सही तरीके से सोच समझ के आना है। क्योंकि जब मैं खुद पर्सनली यहाँ पर आया था, तभी जो है वो मैंने भी ऐसा सोचा था और ये गलती मैंने भी कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आप एक तरीके से बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 1 साल तक जो है वो कैसे करके जो है वो सर्वाइव मैंने किया है। फिर उसके बाद जो है वो डेफिनेटली जब आप धीरे धीरे करके जो रिस्क लेना स्टार्ट करोगे और उसमें जो है अगर आपका लक लग गया तो ठीक है, एक आपका जो है वो लाइफ सही तरीके से बन रहा है। लेकिन अगर आप लोग जो है वो कम्प्लीटली ये सोच के आने वाले हो यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पर आओगे और लाइफ बहुत ईजी है, आप लोग आराम से पैसे कमा लोगे, सो वैसा चीज़ यहाँ पर नहीं है। सो मेक श्योर कि यहाँ पर आने से पहले इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना कि फिलीपींस में इंडिया के मुकाबले लाइफ बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ के बारे में बात करें एंड वो ये है कि अगर आप यहाँ पर आने के बाद रहने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग जो है वो यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर फिलीपींस में जो भी चीज़ें मोस्टली आती है वो होती है इम्पोर्टेड। सो अगर सब चीज़ें अगर इंपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर गवर्नमेंट के टैक्सेस, इंपोर्ट चार्जेस, ये वो चीज़ सब मिलाने के बाद यहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बन जाती है। अगर आप लोग यहाँ पर नॉर्मल सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए भी जाओगे सो इंडिया के मुकाबले 10 गुना महंगी है। अपने एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये बताया था कि अगर फिलीपींस में मैं रहूँगा 1 साल, वो उसका टोटल जो खर्चा होगा उस खर्चे पे मैं इंडिया में टोटल 4 से 5 साल तक आराम से रह सकता हूँ। सो इस बेस पे आप लोग जस्ट ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर आने के बाद अगर आप लोग रहने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे लाइफ कितना जो है वो कॉस्टली है। सो अगर आप लोगों को जो है वो कुछ भी चीज़ हो गया, खाना पकड़ लो, अगर आप लोग जो है वो बाहर जाके मूवी देखना पकड़ लो, अगर आप लोग जो है वो मूवी भी छोड़ दो, अगर आप लोग जो चीज़ है वो नॉर्मल जस्ट एज अ लाइफ काटने का भी यहाँ पर प्लान कर रहे हो सो इट्स रियली कॉस्टली। खाना पकड़ लो, मेडिकल पकड़ लो, कोई भी ऐसा चीज़ पकड़ लो कि लाइक पिछली बार जो है वो मतलब किसी रीज़न की वजह से जो है वो मैं हॉस्पिटल में गया था। सो जस्ट ऑफ पकड़ लो कि एक तरीके से एक इंजेक्शन का जो है उन्होंने मुझे चार्ज किया था 2000 से लेके 3000 पैसों के बीच में। सो अगर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप नॉर्मली डॉक्टर के पास भी जा रहे हो सो आपका 4 से 5000 पैसों तो ऐसे ही चला गया, जो इंडिया में सेम चीज़ अगर आप लोग 100 से लेकर 1000 रुपीज़ के बीच में कर सकते हो। डिपेंड्स कि अगर आप नॉर्मल लोकल डॉक्टर के पास जाओगे सो 100 रुपीज़ में आपका काम हो जाएगा। अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाओगे तभी आपका जो है वो 1000 रुपीज़ खर्च होगा। बट यहाँ पर जो है वो आप लोग सिर्फ नॉर्मल सिर्फ डॉक्टर के पास भी जाते हो तो वहाँ पे आप लोगों का जो फ़ीस है वो 5000 पैसों जो है वो पहले तो उनको देना पड़ेगा। उसके अलावा वो सारी चीज़ें चेक करते हैं और उसके बाद वो बोलेंगे कि आपको ये दवाई लेना है तो उसका खर्चा जो है वो अलग से आएगा। तो आपको ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा समझ के चलना है कि यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हो और आपके बैंक में पैसा है तभी आप लोग जो है वो यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। अगर वैसा चीज़ नहीं है तो यहाँ पर लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले पॉइंट में बताया। अभी इसके बाद तीसरा पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर इंडिया के मुकाबले जो क्राइम रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। सो अगर आप लोग यहाँ पर ऐसा सोचते रहोगे कि लाइफ में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर क्राइम्स नहीं होते हैं, सो ये चीज़ जो है वो आप मत सोचना, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हर एक बंदे के पास गन होता है।
ठीक है। उसके अलावा हर एक बंदा जो है उसके पास कुछ न कुछ वेपन होता है। अगर वेपन नहीं भी पकड़ लिया जाए तो ऐसा बहुत ज़्यादा हद तक होता है कि बहुत सारे लोगों के घरों से चोरी होती है रात में। इसलिए आपने अगर देखा रहेगा कभी मेरे व्लॉग्स के अंदर कि जब हम लोग रास्ते से जा रहे हैं तो आपने देखा रहेगा, ध्यान दिया रहेगा कि यहाँ पर हर एक घर में अगर आप देखोगे तो जो है वो बहुत ऊपर तक वो लोग पहले नॉर्मल दीवार तो बना के रखते हैं, बट उसके ऊपर जो है वो लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला फेंसिंग डाल देते हैं, या फिर उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं ताकि उनके घर के अंदर जो है वो चोर नहीं आ पाए। तो ये एक चीज़ जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके के क्राइम भी होते हैं। मतलब अगर किसी की जान लेना है तो वो यहाँ पर कोई बड़ा बात नहीं है। सो अगर आप लोग यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो तो इस चीज़ के बारे में भी सोच लेना। और उसी को लेकर मेरा चौथा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा स्कैम्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। सो लोग जो है वो नए नए तरीके निकालते रहते हैं कि कैसे किस तरीके से पैसे लिए जाए, ईजिली पैसे लिए जाए, जिसके वजह से जो है उनका लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो अगर आप लोग किसी फिलिपिनो से बात कर रहे हो तो पहले तो वो आप लोगों को जो है वो बहुत ही फ्रेंडली तरीके से बात करेगा, आपको कुछ प्रूफ भी देगा कि मैंने ऐसा चीज़ भी किया है। और जब आपने एक बार उसका जो है वो पेमेंट कर दिया उसके बाद टाटा बाय बाय, और फिर जो है वो आपको वो कभी मिलेगा नहीं। और ऐसे बंदे को पकड़ना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनके कनेक्शन जो है वो ऑल ओवर, जो बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोगों से भी होते हैं। सो वो अगर पैसा कमाएगा तो बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी करेगा। सो इसीलिए जो है यहाँ पर सब जो है वो जो भी चीज़ होता है वो मिलजुल के करते हैं। सो अगर आप लोग कुछ भी तरीके का प्लान कर रहे हो या कुछ भी तरीके का जो भी चीज़ करने का सोच रहे हो, सो एक बार जो है वो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है वो ऐसे अलग अलग तरीके के जो है वो स्कैम्स होते हैं। अब तक मैं यहाँ पर 2 साल से वो ट्रस्ट मी, मैंने इतने सारे अलग अलग तरीके के जो है वो स्कैम्स देखे हैं ना कि उसको मत पूछो। नॉर्मल तो ओके है, लाइक आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि आपका ये बैंक अकाउंट बंद हो गया है, आप इस लिंक पे क्लिक करो, बट वो तो ठीक है, वो हम समझ सकते हैं क्योंकि ऐसे मैसेजेस इंडिया में भी आते हैं। बट उसके अलावा जो है यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो है वो स्कैम्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप कहीं पे घूमने जा रहे हो और आपने एक ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट किया, उसके पेज पे सब चीज़ें बहुत सारी दिखती रहेगी, और जब आपने वो जो है उसको ऑनलाइन, वो पहले बोलेगा कि मुझे इतना पेमेंट कर दो ऑनलाइन। जैसे आपने पेमेंट कर दिया फिर उसके बाद जो है वो अगेन आपको, मतलब आप वो कौन और आप कौन, आप उसको कैसे ढूंढोगे। सो वैसा चीज़ भी है। और अब इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि अगर ऐसा कुछ चीज़ भी है तो आप तो जो है वो थोड़ा सा सोच समझ के हर एक चीज़ में इन्वेस्ट करने का प्लान करना, या फिर अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो भी है जो थोड़ा सोच समझ के करना। अभी इसके बाद जो है वो 5वीं चीज़ के बारे में बात करते हैं, एंड वो चीज़ मैंने नोटिस किया है, उसको आप एक बुरा चीज़ भी बोल सकते हो और नॉर्मल चीज़ भी बोल सकते हो, बट मेरे हिसाब से जो है वो एक थोड़ा सा मतलब बुरा चीज़ है। और वो ये है कि यहाँ के लोगों को जो है वो शो ऑफ करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे अगर आपने देखा रहेगा कि मैं जब इंडिया में रहता था तो नॉर्मल चीज़ें और नॉर्मल सब चीज़ें करता था। यहाँ पर आने के बाद मेरा लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। जो मेरे पिछले सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने ये चीज़ नोटिस किया रहेगा। अगर आपने वैसा चीज़ नहीं किया तो आप लोग जो है मेरे पिछले व्लॉग देख लेना, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनको शो ऑफ करना पसंद है, और अगर आप जो है वो वैसे सिचुएशन में नहीं रहोगे सो डेफिनेटली जो है वो एक और चीज़ आ जाता है कि वो लोग आपको ट्रीट करेंगे बहुत ही ज़्यादा बैडली। लाइक इंडिया में हमारे साथ ऐसा बहुत कम हद तक चांसेस है कि ऐसा होता है कि कोई भी बंदा बिना किसी रीज़न के वजह से किसी को जो है वो बुरा बर्ताव करेगा, बट यहाँ पर जो है वो 100% है। और ये चीज़ जो है वो मैंने बहुत बार जो है वो बोल मेरे साथ हुआ है ऐसा बहुत बार कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक जो है वो फॉरेनर आ रहा है और मैं कहीं पे जा रहा हूँ, सो ऐसा चीज़ होता है कि अगर वो जो है वो अमेरिका या वैसी चीज़ से है तो आपको अपनी सीट से उठाकर उसको जगह देंगे और आपको बोलेंगे कि आप यहाँ पे जाके वेट करो, या ऐसा चीज़ है। तो आप जो है वो ये चीज़ देख सकते हो। अगेन इसमें एक और चीज़ भी होता है कि अगर जैसे बाद में मैं इंग्लिश बोलता हूँ कि लाइक आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड या समथिंग लाइक दैट, सो उनको लगता है कि अरे भाई ये बंदा भी फॉरेनर है, सो फिर वो दूसरे किसी फिलिपिनो को उठा के आपको जगह दे देंगे। सो वैसा चीज़ भी जो है वो होता है। सो अगर आप लोग यहाँ पर आओगे तो मतलब जो है वो कॉम्पिटिशन ऐसा है कि भाई तेरे पास ये है तो मेरे पास भी ये है, या फिर मैंने भी किसी ज़माने में ये किया था, या फिर जो है वो बोलते हैं ना कि अलग अलग तरीके का जो है दिखावा या ऐसा चीज़ करने का उनके पास जो है वो बहुत हद तक यहाँ पर जो लोग करते हैं। सो अगर फ्रेंडली तो है, फ्रेंडली का ऐसा बात नहीं कि नहीं है, यहाँ के लोग जो है वो फ्रेंडली तो है, बट फ्रेंडली के साथ साथ एक और चीज़ है कि यहाँ के लोगों को दिखाने वाले चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा शौक है। तो कभी अगर आप लोग रास्ते पे चलते रहोगे तो आपको ऐसे जो है वो लोग मिलेंगे कि जो एकदम नीचे से लेके ऊपर तक टिपटो है,
डेफिनेटली उनके पास बजट नहीं है, चाहे जेब में 1 रुपया नहीं रहेगा, बट जो है वो ये चीज़ वो लोग करते हैं। उनके पास आपको गाड़ी देखने के लिए मिल जाएगा, उनके पास जो है वो आपको आईफोन देखने के लिए मिल जाएगा, उनके पास जो है वो बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो वैसा चीज़ मतलब इंडिया में इतना ज़्यादा मैंने देखा नहीं है, थोड़े कुछ लोग करते हैं डेफिनेटली, बट हर एक बंदा जो है वो अपने काम से मतलब रखता है, शो ऑफ करने वाला चीज़ तो नहीं होता है। बट यहाँ पे जो है वो अल्टीमेट लेवल पर चलता है। तो अगर आप आओगे सो थोड़ा सा बी केयरफुल, अगर आप अच्छे कपड़े नहीं पहनोगे, अगर आप अच्छे से नहीं दिखोगे, सो डेफिनेटली वो लोग जो है वो आपको एक तरीके से बुरा बर्ताव भी करेंगे। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ये कुछ गाइडलाइंस थी, अगर आप यहाँ पर आने वाले हो सो आप लोगों को सही तरीके से जो है वो इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर दिया। ऑलवेज जो है वो मैं बहुत सारी अच्छी चीज़ें शेयर करते रहता हूँ, बट कभी कभी जो है वो कुछ बुरी चीज़ों के बारे में भी बात कर लेना चाहिए, ताकि जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का जो है वो आइडिया आ जाए। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।